सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कस्बा बाजना के बीच गोदाम में धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि बाजना, नौझील, सुरीर व माट में खाद बीज के दुकानदार मनमानी तरीके से रकम वसूल रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना चाहिए। आड़तियों द्वारा नकद भुगतान पर 2% की कटौती को रोका जाए। साथ ही बिजली विभाग व स्थानीय कानून व्यवस्था से जुड़ी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर किसानों में आक्रोश है, जिसे लेकर किसान सड़क पर उतर आए। धरने में बोलते हुए भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह प्रधान ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार में गूंगी बहरी सरकार बैठी है। का जो धरना दिया गया था, किस मामले को लेकर दिया धरना दिया? देखिए, यहाँ की मार्ट क्षेत्र की जो ओवर रेटिंग में जो खाद बिक रहा है और जो आड़तियाँ इनको किसानों को परेशान कर रहे हैं 2% 3% काट के, और भी जो बाजरा का भाव नहीं मिल पा रहा है, कई समस्या थी। और जो ये 3 अध्यादेश पास हुए हैं उसको लेकर भी किया है। और ये यहाँ की निम्न समस्याओं से अवगत कई दिन पहले एसडीएम साहब को यहाँ की कमेटी ने बता दिया था, परंतु इनका संज्ञान न लिया गया, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, छोटा सा सांकेतिक। परंतु अभी 2 दिन का इनको टाइम दिया है। 2 दिन के समय में ये कुछ हद तक अगर समाधान कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं 25 तारीख को मथुरा जनपद में और जो मेन रोड हैं वो सब जाम किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, एक और बात, जैसे उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पंचायत के बीच में बैठे और जिसमें देखा गया कि एक किसान की पगड़ी पे बाल्टी मार के उनको बैठाया गया। कोई बात नहीं, कोई अनभिज्ञ होता उसको समझा दिया जाता, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर वो समझ गए। किसान यूनियन के लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, किस मामले को लेकर? भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे और पदाधिकारी थे। उनकी 2 मांगे थी, उनकी 4-5 2 मुख्य मांगे थी जी, जिसमें कि यूरिया का जो प्रिंट रेट है उससे अधिक लेते हैं व्यापारी, उसके बारे में जिला कृषि अधिकारी से निर्देश दे दिया गया है कि सभी दुकानदारों रेट लिस्ट लगा दें, यूरिया का, पोटास का, डीएपी का, उससे अधिक न बिक्रे हो। दूसरी ये थी कि जो हम प्राइवेट आढ़तियों के यहाँ गल्ला देते हैं, यहाँ चूँकि मंडी समिति नहीं है मार्ट तहसील में, उन्हें निवेदन किया कि बगल में खैर है मंडी, हमारी आधी मंडी आती है, छाता है और प्लस मथुरा की मंडी है, वहाँ भी बेचें। जो छोटे व्यापारी हैं जिन्हें कुछ नहीं देता, दूसरे के यहाँ मोल भाव करके दे सकते हैं। और 2% की बात आई है कि 1 लाख रुपये में 2000 रुपये लेते हैं, तो उसके लिए बात किया जाएगा। उनकी आरटीओ लाइसेंस मंगाया जा रहा है मंडी से, उन पर कार्रवाई कराई जाएगी जो भी दिक्कत है। अध्यक्ष जी बताइए, आज भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने किस मामले को, किन मुद्दों को लेकर धरना दिया गया है? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले मैं आपके चैनलों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि किसान के प्रति आप जितने संवेदनशील हैं उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो धरना दिया गया, दरअसल अधिकारियों की ऐसी आदत हो गई है, आदत बन गई है, जैसे मीडिया देखती भी रहती है कि किसानों का जब देखेंगे कि ये दबाव है या किसान ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा भीड़ है, तो ज्ञापन लेने के लिए बीच में आ जाएंगे और ज्ञापन लेने के बाद में वहीं की वहीं श्री हो जाती है, वो उसका समाधान नहीं होता कभी। तो आज इस बात को कह दिया गया था, ऐलान से कह दिया गया था कि आप शिष्टाचार में हमारी बात सुन लें। किसान बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है और चारों तरफ से किसान पे मार पड़ रही है और किसान देश का खुशी है, सुखी है। तो मैं समझ रहा हूँ देश की जो है समाज सुखी है और देश सुखी है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज पूरा खुले मन से ये कह दिया गया था और जब इन्होंने अनदेखी और अनसुनी करना चाहा तो हमने, हमारी कोर कमेटी ने निर्णय भी लिया कि हमें मजबूरन अब एक्सप्रेसवे पे बैठना पड़ेगा। जब एक्सप्रेसवे पे यहाँ तक आ गए, जो आप इसको देख रहे हैं, चश्मदीद गवाह हैं, तो फिर अधिकारियों को ये लगा कि ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा व्यवधान पड़ जाएगा। तो उन्होंने हमें यहाँ आकर के रोका। सीओ साहब का जो व्यवहार है वो मुझे बड़ा ठीक लगा, अच्छा लगा, और उनके व्यवहार के और जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, व्यवहारिकता पे हम लोग बहुत डिपेंड करते हैं। हमारा नारा भी होता है कि जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। तो वो परिचय हमें अधिकारियों ने दिया, फिर हम यहाँ रुक गए, मान गए। इसके बाद में हमारे बीच में एसडीएम साहब आ गए और एसडीएम साहब फिर पंचायत की मर्यादा के अनुसार हमारे बीच में बैठे, बिना बिछे हुए बैठे। तो अब कुल मिलाकर के जो समस्याएं आज की थी वो निराकरण की तरफ उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है। हाँ, जिसका आप प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, मीडिया गवाह है इस चीज़ की। यदि इसमें कोई कोताही बरती गई है और किसान फिर दुखी होता है, किसान की कोई बात फिर उठती है, तो हमें मजबूर होकर के हमारे पास में वो एक हथियार होता है। चड्डी जी, एक और बात, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं,
इनसे कितना भला होने वाला है किसान का और कितना नुकसान? देखिए, अब मैं ये कहना चाहूँगा, ये नाटकबाजी हो रही है किसान के साथ में। किसान को जो कुछ करना था वो केंद्र सरकार के साथ में हमने करके दे दिया है, वोट दे करके। अब वोट देने के बाद में केंद्र सरकार इस तरह के जो कृत्य कर रही है कि वो हवा में उड़ा रही है सारी मर्यादाओं को, सारी कानूनों को। धरातल पे कोई नहीं आ रही उतर के, किसान को महसूस ही नहीं हो रहा। आज हमारा मिट्टी के भाव, बाजरा जा रहा है, मक्का जा रही है, धान जा रहा है, उसका जो ये मूल्य निर्धारण करते हैं गवर्नमेंट से, उस पर कोई गौर ही नहीं हो रहा, कोई क्रय केंद्र ही नहीं खोला जा रहा। बताइए आप। और बार बार मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें कागजों से नहीं चलेंगी, ये चीज़ धरातल पे किसान के समक्ष आएगी तो बात सही है। और फिर मुख्य चीज़, मैं बार बार इस बात को आपकी बाइट में कहता हूँ कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है, जिस आयोग ने ये सिफारिश की है, उसको क्यों नहीं लागू कर दिया जाता? ये तमाम बातें उठती हैं, तमाम बातें जो है अन्य पार्टियां उठा रही हैं भाजपा के खिलाफ में, क्यों भाजपा उसको मौका दे रही है? किसान के पक्ष में इसको क्यों नहीं कर दिया जाता? क्या क्या बेजा हो रही है? मैं कहता हूं बार बार, यदि इस आयोग की सिफारिश को, स्वामीनाथन की सिफारिश को लागू करके आपको ऐसा लगता है कि किसान धनी हो गया, तो किसान पे भी व्यापारियों की तरह से टैक्स लगा देना। तो मैं ये चाहूँगा कि इस सिफारिश को स्वीकार करे केंद्र सरकार, और ये जो लोगों के मंसूबे हैं, अन्य तमाम आवाज़ें उठा रहे हैं, उन पर ब्रेक लग जाएगी, किसान आपके साथ हो जाएगा। और जब आप किसान की नहीं सुनोगे तो निश्चित रूप से किसान विखंडित होने के लिए तैयार है, और इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी।